हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। साथ ही इलेक्ट्रिकल इंटीरियर से जुड़े कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है। मोटर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। मतलब जैसा कि आपने हमेशा ही देखा होगा कि हम मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब सप्लाई देते हैं और हमको एक रोटेटिंग एनर्जी मिल जाती है जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि मोटर कितने प्रकार की होती है। आमतौर पर आप सभी के मुंह से यही सुना होगा कि मोटर दो प्रकार की आती है, पर दोस्तों असलियत में मोटर को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। और अगर आप इंटरव्यू में मोटर टाइप यही बोलते हैं तो आपका इंटरव्यू पास होना दूसरों से ज़्यादा हो जाता है। तो चलो हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर के कौन से 3 भाग होते हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर और स्पेशल मोटर। अब चलो इसके बारे में अब विगतवार देखते हैं। सबसे पहले एसी मोटर। एसी मोटर के नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें वही सारी मोटर आती है जो कि एसी सप्लाई से चलती है, जिसे ऑल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं। मित्रों, एसी मोटर 2 प्रकार की होती है, सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस मोटर। दोस्तों इंडक्शन मोटर को भी असिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। इंडक्शन मोटर के 2 पार्ट होते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मोटर है और इसी मोटर का उपयोग नई ट्रेन के इंजन में होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यह मोटर हैवी टॉर्क मोटर होती है और उसका उपयोग वेट लिफ्टिंग में किया जाता है। इस मोटर के रोटर में स्लिप रिंग होती है जिसकी मदद से हम मोटर की स्पीड बहुत आसानी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसका उपयोग क्रेन के अंदर होता है। अब डीसी मोटर। डीसी मोटर में वही सभी मोटर आती है जो डीसी सप्लाई से चलती है, यानी डायरेक्ट करंट से चलती है। अब एसी मोटर की तरह डीसी मोटर भी कुछ भाग में विभाजित होती है। डीसी मोटर के मुख्य 4 भागों में विभाजित होती है। पहला डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर, इसको पीएमडीसी मोटर भी कहते हैं। चलो इसी मोटर को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के अंदर आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों पैरेलल के अंदर होते हैं। डीसी मोटर के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मोटर डीसी शंट मोटर है, क्योंकि यह मोटर एक फिक्स स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। इसका उपयोग लेथ मशीन और कपड़े बनाने के मशीन के अंदर होता है। उसके बाद डीसी सीरीज मोटर, यह मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर है, इसलिए इस मोटर को हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग लिफ्ट, क्रेन और पुरानी ट्रेन के इंजन में होता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि नई ट्रेन के इंजन के अंदर स्क्विरल केज एसी मोटर का उपयोग होता है और पुराने ट्रेन के अंदर डीसी सीरीज मोटर का उपयोग होता था। उसके बाद डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर, इस मोटर का उपयोग बहुत कम जगह होता है, फिर भी इसका उपयोग स्टैंपिंग मशीन में और कहीं कहीं रोलिंग मशीन में भी डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग होता है। इसके बाद पीएमडीसी मोटर यानी कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। इस मोटर में परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं, इसलिए इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग नहीं होता है, सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है। उसका उपयोग कंप्यूटर, फैन, टॉय कार और ड्रोन के अंदर होता है। इसके बाद स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर के अंदर कई मोटर आती है, यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर। चलो इसको भी हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों यह मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई में से चलती है, इसलिए और इस मोटर की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए उसका उपयोग मिक्सचर और ड्रिल मशीन के अंदर होता है। स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर को रोबोट
में उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद सर्वो मोटर। सर्वो मोटर, इस मोटर का उपयोग भी स्टेपर मोटर की तरह रोबोट में भी किया जाता है, क्योंकि यह दोनों मोटर काफ़ी एक्यूरेट होती है। और सर्वो मोटर की एक बात यही होती है कि इस मोटर को चलाने के लिए VFD लगानी पड़ती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगानी पड़ती है। ब्रशलेस DC मोटर, यह मोटर आजकल के समय के कई जगह पर उपयोग होने वाली है और इस मोटर की डिमांड आगे जाकर और बढ़ने वाली है, क्योंकि यह मोटर काफ़ी वजन में हल्की होती है और साथ साथ इस मोटर का मेंटेनेंस सभी मोटर से सबसे कम होता है। यह मोटर नॉर्मल DC मोटर की तरह ही होती है, बस इसमें ब्रश का उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जाना कि इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। दोस्तों, ऐसी पोस्ट देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।